हेलो व्यूवर्स, आइए एनईपी 2020 को देखें। एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इंडिपेंडेंस के बाद अब तक 3 एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी जी के समय में आई थी, जिसे कोठारी कमीशन ने जिसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कोठारी कमीशन 1964 से 1966 तक काम किया था। नेक्स्ट है सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी जी के समय में आई थी। उसके बाद तीसरी एजुकेशन पॉलिसी 2000 में नरेंद्र मोदी जी के समय में आई। ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी जो आई ये 34 वर्ष के बाद में आई। इसलिए एक तो 21st सेंचुरी में आई, इसलिए इसको 21st सेंचुरी की पहली पॉलिसी कहते हैं। पहली एजुकेशन पॉलिसी है ये 21st सेंचुरी की, और इंडिपेंडेंस के बाद में ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इसके चेयरमैन थे, जब इसको यूनियन कैबिनेट में इसको मंजूरी 29 जुलाई 2020 को दी गई। उस समय इसके चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि एक पद्म विभूषण से सम्मानित साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन पॉलिसी के 5 पिलर्स हैं, 5 स्तंभ। अगला है एजुकेशन पॉलिसी के 4 भाग हैं, 4 पार्ट हैं। फिर इस एजुकेशन पॉलिसी में 27 अध्याय आते हैं। तो आइए सबसे पहले पिलर्स को देखते हैं। पिलर्स ऑफ एनईपी। एनईपी के 5 पिलर्स हैं। पहला पिलर है एक्सेस यानी पहुंच। ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, जेंडर, लोकेशन एट्सेट्रा। इसका मतलब हो गया कि सभी बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना इस पॉलिसी का काम है, चाहे वो बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हों, उनका जेंडर कुछ भी हो, चाहे वो उसके बाद ये किसी भी लोकेशन से आ रहे हो, सभी तक शिक्षा को पहुंचाना काम है। अगला आता है इक्विटी यानी समता। प्रोवाइडिंग फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल लर्नर्स एंड ऑफरिंग इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट वेयर नीडेड, यानी सभी बच्चों तक इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे पहुंचाना काम है, चाहे लर्नर किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हों। यदि ज़रूरत हो तो उन बच्चों तक व्यक्तिगत सहायता यानी इंडिविजुअल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़े तो उनको सपोर्ट प्रदान करना है। अगला है क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता। इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन थ्रू बेटर करिकुलम, टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट्स, यानी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बेटर करिकुलम के थ्रू, बेटर टीचिंग मेथड्स के थ्रू उसको इम्प्रूव करना है, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट आता है अफोर्डेबिलिटी यानी वहनीयता। 3 से 18 साल तक के बच्चों को यहाँ पर फ्री एजुकेशन दिया जाता है। मेकिंग एजुकेशन कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सेसिबल टू ऑल विथ अ गोल ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर एज 3 to 18, यानी 3 से 18 साल तक के छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला पिलर है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स, यानी बच्चों का जो भी लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे की जो भी एजुकेशन है, उस एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी किस पर होगी? तो शिक्षकों पर और स्कूल पर होगी। चाहे बच्चा जो भी परफॉर्म कर रहा है स्कूल में, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्कूल और शिक्षकों की होगी। अगला आता है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी। एनईपी के कुछ उद्देश्य हैं। पहला देखते हैं यूनिक कैपेबिलिटीज़। हर एक स्टूडेंट में कोई ना कोई अद्वितीय क्षमता होती है, तो सबसे पहला काम है कि उनके अंदर जो यूनिक कैपेबिलिटी है उनको बाहर लाना है, तो टू ब्रिंग आउट द यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन यानी बहुविषयक शिक्षा। इट ऑफर्स सब्जेक्ट सेलेक्शन, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इन स्कूल्स, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स, मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट सिस्टम। इसमें क्या मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में क्या किया जाता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। अब तक क्या होता था कि साइंस स्ट्रीम अलग होता था, आर्ट्स स्ट्रीम अलग होता है तो साइंस स्ट्रीम का जो सब्जेक्ट होता था उसमें आर्ट्स स्ट्रीम वाले किसी सब्जेक्ट को नहीं चूज़ किया जा सकता था। तो अब यहाँ पर आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कि इसमें
6 क्लास से ही कोडिंग की भी व्यवस्था की गई है, तो बच्चों को क्लास 6 से ही कोडिंग सिखाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अभी बच्चों को रटंत विद्या से मुक्त करके कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। फिर आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अनुभवात्मक शिक्षण। इसमें क्या होगा कि 10 दिन तक बच्चों के लिए बैगलेस पीरियड की व्यवस्था की गई है, यानी 10 दिन तक बच्चे स्कूल में किसी भी स्पेशलाइज्ड से ट्रेनिंग गेन करेंगे, चाहे वो पॉटर हो यानी कि कुम्हार हो या किसी और प्रोफेशन वाला हो, तो वहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग गेन करेंगे। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती। अभी जो लास्ट कुछ सालों से ही पाठ्यक्रम का जो भी करिकुलम है उसको रिड्यूस कर दिया गया है ताकि बच्चे पर बोझ कम पड़े। नेक्स्ट है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। तो विकास कैसे किया जाएगा? बाय क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा। डिस्कशन मेथड एंड एनालिटिकल लर्निंग को इम्प्रूव किया जाएगा। क्लासरूम में डिस्कशन मेथड्स के थ्रू चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बहुभाषिकता। इनकरेजेस मदर टंग, यानी क्लास 5 तक बच्चे को मदर टंग यानी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, और यदि ज़रूरत पड़े तो उसको क्लास 8 तक भी आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बच्चों को दिया जाएगा। 360 डिग्री में क्या क्या चीज़ें आती है? तो 360 डिग्री में सेल्फ असेसमेंट आता है, यानी बच्चा खुद से असिस्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज़ पीयर असेसमेंट, यानी अपने सहपाठी उसकी असेसमेंट करेंगे। और तीसरा आता है टीचर्स असेसमेंट, यानी शिक्षक उनका असेसमेंट करेंगे। फिर आता है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाएगा। फिर 100% GER इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। 2030 तक प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी स्कूल तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो प्रदान किया जाएगा। गेन करने की इसको ग्रॉस मतलब बच्चों का 100% यहाँ पर इनरोलमेंट हो, ये निश्चित किया जाएगा। फिर आता है 50% GER इन हायर एजुकेशन बाय 2035, यानी हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होगा। ये 2035 तक गेन करना है, और प्री स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में 2030 तक। फिर आता है टू अचीव FLN स्किल थ्रू नेशनल मिशन बाय 2025। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को 2025 तक अचीव करना है। अगला आता है ECCE से माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ECCE प्री टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030 अलाइनिंग विथ SDG 4, यानी कि 2030 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के माध्यम से। फिर आता है ब्रिंग बैक 2 करोड़ चिल्ड्रन टू द मेन स्ट्रीम थ्रू द ओपन स्कूलिंग सिस्टम, यानी कि बहुत सारे बच्चे किसी न किसी वजह से क्या होता है कि बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उन 2 करोड़ बच्चों को मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? तो ओपन स्कूलिंग के थ्रू उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। अगला है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय 2030, यानी 2030 तक सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने का उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।